घटना जो मैं बता रहा हूँ ये घटना सन 2008 की है। सन 2008 में मैं दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली में रहता था तो कुछ उस समय करता नहीं था ऐसा खास 2007-8 में, और चला गया था मैं दिल्ली 2005 में। शाहजहाँपुर से दिल्ली चला गया था, फिर वहाँ 2-3 साल चल रहा था सही जीवन अपना, ना मैं ध्यान कराने का कुछ था ना कोई बात थी। हाँ, लेकिन स्वभाव वही था, तो लोगों से बातचीत करते थे, दोस्त यार बनते थे, एक अलग बात थी। 2007-8 की बात है कि हमारे शाहजहाँपुर में एक शिविर लगा। शिविर था वसुधारा का। तो शिविर लगा, तो उस शिविर की पूरी घटना है, मैंने कई बार पहले बोली, लेकिन आज मैं आपको इसका पूरा बोलूँगा कि उस शिविर से प्रभाव कहाँ तक मेरी ज़िंदगी में आया। तो वो जो शिविर लगा, तो मुझे शाहजहाँपुर से कुछ लड़कों के फ़ोन गए जो मेरे मार्फत से जुड़े थे और ओशो सन्यासी हुए थे। तो उनमें से कुछ लड़कों के फ़ोन गए कि स्वामी जी आप जो हैं आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो शिविर में। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा आके, आप लोग जाओ ज्वाइन करो। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं आओगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। तो हमने कहा वैसे ये बात गलत है, अगर मैं नहीं आ रहा हूँ फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप आओगे तो हम चलेंगे। तो मैं सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए कि वहाँ जो 25-30 लोग हैं हमसे जुड़े हुए, वो मेरे ना जाने पे नहीं जाएंगे, तो ये गलत बात है। एक विचार से अगर आप जुड़े हैं तो आपको इकट्ठा भी होना चाहिए, क्योंकि इससे संदेश फैलता है, और शिविर का अर्थ ही यही होता है कि विचार फैलाने के लिए। तो इस वजह से मैं शाहजहाँपुर गया। जब शिविर गया और शिविर को हमने ज्वाइन किया, तो मुझे उस शिविर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हो रही है। ऐसा होता है, आपको बहुत बार बहुत सी चीज़ें दूर से लगती हैं कि ठीक नहीं हो रही हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शिविर में ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, इसमें ध्यान का मैसेज नहीं जा रहा, ओशो की क्रांति का मैसेज नहीं जा रहा, या जो गंभीरता होनी चाहिए लोगों के अंदर सन्यास के प्रति, ध्यान के प्रति, वो नहीं है। तो मुझे ये चीज़ लगी। फिर साथ साथ मुझे इससे ज़्यादा ये लगा कि संचालक जो हैं वो अपने आप को एक गलत ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब वो एक लोगों को जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें वो साधकों के साथ गुरुडम का तो उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, गुरु जैसा वो बंठन के खूब आ रहे हैं, कपड़े वो बहुत अच्छे पहनते हैं, बाकी शोबाजी उनमें खूब है, लेकिन मैसेज के मामले में मैंने कमज़ोर पाया। तो यहाँ से तीसरे दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि शहर के हमारे कुछ सन्यासी, और शाहजहाँपुर थोड़ा क्रांतिकारी शहर है, वहाँ पे हर तरीके की क्रांतियाँ हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको मजाक में बता देता हूँ। शाहजहाँपुर में एक आध्यात्मिक क्रांति भी बहुत बड़े लेवल पे हुई है, जिसमें रामचंद्र मिशन शाहजहाँपुर से हुए। रामचंद्र बाबूजी जो है वो शाहजहाँपुर के थे, तो एक रामचंद्र मिशन आप लोगों ने सुना होगा, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ, 165 देशों में बोलते हैं उसके आश्रम हैं। तो वो शाहजहाँपुर से शुरुआत है, आध्यात्मिक क्रांति का भी गढ़ रहा। उसके अलावा शाहजहाँपुर में एक क्रांति ये हुई कि 3 शहीद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, ये 3 काकोरी कांड के जो शहीद थे वो भी शाहजहाँपुर के थे। और ये पहले ऐसे शहीद थे और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को लूट लिया था। नहीं, ये तो घटना बहुत है कि अंग्रेजों ने लूटा हिंदुस्तान को, लेकिन अंग्रेजों को लूटा 3 लोगों ने, वो शाहजहाँपुर के ही थे। तो शाहजहाँपुर में कुछ है। फिर शाहजहाँपुर की एक और घटना है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य एक बाबा ने खड़ा किया था, आशाराम बापू। उसको बर्बाद जिसने किया वो लड़की भी शाहजहाँपुर की है ना, गजब की बात। और फिर हम भी पैदा वहीं हुए। तो इतनी सारी घटनाएं तो कम से कम शाहजहाँपुर की हैं। तो शाहजहाँपुर एक क्रांतिकारी जगह है। वो क्रांतिकारी जगह होने के कारण जो वहाँ के पुराने सन्यासी थे उनको भी वो शिविर के बारे में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जैसे कि जब वहाँ पे सिद्धार्थ का आना हुआ, तीसरे दिन सिद्धार्थ आया, तो भाई वो सन्यासी है, हम भी सन्यासी हैं ओशो के, तो गले लग तो सकते हैं कम से कम। लेकिन हमारे शहर के एक सन्यासी उठे गले लगने के लिए, तो उनके जो सन्यासी और संग में थे सिद्धार्थ को उन्होंने धक्का दे दिया ऐसे करके, साइड में हटो। ये बात उनको थोड़ी बुरी लगी, हमको भी लगा यार कि
सन्यासी का सन्यासी के प्रति ऐसा बिहेवियर तो अच्छा नहीं लगता। गुरु भी भले ही हो, लेकिन ये चार्ज तो अच्छी नहीं लगती। तो फिर जो है इस बात पे बड़ा चिंतन हुआ, और अचानक 10-12 सन्यासी मतलब उस पूरे प्रोग्राम से हट के साइड में फिर ये चर्चा चली यार कि कुछ करना चाहिए। तो मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है कि अगर समस्या दिख रही है, ग्रुप में बैठे बात कर रहे हैं, तो अगर कोई समस्या दिख रही है तो फिर मुझे लगता है यार कि मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो उस समाधान ढूंढने के लिए मैंने उस समय कहा कि नहीं यार, एक शिविर कराना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये शिविर अच्छा नहीं हुआ तो हमें एक अच्छा शिविर कराना चाहिए, है ना भाई? जाहिर सी बात है, अगर हमें लगता है ये चीज अच्छी नहीं हुई तो हमें उसको अच्छा करना चाहिए। ये मैंने आज पोस्ट भी डाली थी कि अगर आपको लगता है कोई चीज अच्छी नहीं हो रही तो आप करके देखो, या तो आपको पता लग जाएगा जो कर रहा है उससे बेहतर किया नहीं जा सकता, या आपको पता लग जाएगा इससे बेहतर किया जा सकता है और आप करोगे, उससे आप सफल हो जाओगे। तो इसी को देखते हुए फिर मैंने कहा यार शिविर कराओ। तो वहां सब सन्यासी हाँ शिविर कराएंगे। तो मुझे तो बस हो गया कि अब शिविर होगा अच्छा सा, किसी को बुलाओ, अच्छा सन्यासी कौन है उसको बुलाओ, अच्छी व्यवस्था करेंगे, सब लोग लगेंगे। फिर वो उनका शिविर ओशोधारा का खत्म हो गया। मैं शाहजहांपुर में 1-2 दिन रुका। रुकने के बाद मैंने वहां और सन्यासियों से मिला, मैंने कहा शिविर कराओ। तो जो लोग बात कर रहे थे वो ठंडे पड़ गए। मतलब ये तो वन टाइम एक्साइटमेंट है, उसके बाद ठंडा टाइम फिस। तो प्रेम 2 तरीके का होता है। एक होता है कोई लड़की देखी और प्रेम हो गया, थोड़ी देर के लिए प्रेम हुआ, फिर वो चली गई, दूसरी गुजरी, फिर दूसरे से प्रेम हो गया। एक ऐसा होता है। एक होता है एक से प्रेम हुआ तो फिर पागल हो गए पता करने के लिए वो रहती कहाँ है, उसके पीछे जाना है, वो चिट्ठी देनी है, आई लव यू बोलना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने के ख्वाब देखने हैं, न जाने क्या क्या। तो हम थोड़ा इस वाले प्रेम के रहे हैं पहले, अब नहीं है, लेकिन कभी को हम रहे हैं ऐसे। तो हमने उस कंडीशन में जो है वही जज्बा रखते हुए कि यार शिविर तो होना चाहिए। और वहाँ कोई सन्यासी वो उनका वन टाइम प्रेम था और मेरा तो अटक गया, मुझे तो अब तो करना है। तो मैंने कहा कोई नहीं करा रहा, तो मैंने कहा स्वामी जी क्या शिविर मैं कराऊं? बोले आप कराओ। तो मैंने कहा स्वामी जी भाई देखो सीधी सी बात यह है कि मेरे पास शिविर कराने के लिए इतना मैनेजमेंट पैसे नहीं है कि मैं एक सन्यासी को बुलाऊं। उस समय के सन्यासी जो आते थे उनकी भाई खर्चे होते हैं, किसी सन्यासी को बुलाओगे तो उनको एसी से आएंगे, फिर उनके संग में 2 भक्त लोग भी आएंगे, फिर उनके भी खर्चे होंगे, फिर जाने के खर्चे होंगे, फिर 3 दिन तक वो रुकेंगे, काजू बादाम खाते हैं, उसके खर्चे होते हैं। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा भाई इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो फिर कैसे करें? तो मैंने कहा एक काम है, शिविर मैं कराता हूँ, मैं ध्यान कराऊँ, तो कब किसी को बुलाना नहीं है, हम खुद ही आ जाएंगे। लेकिन एक चीज मेरे साथ ये भी थी कि मैंने कहा कि मैं शिविर कराऊं, मैं लूं स्वामी जी से शिविर? तो सबने कह दिया हाँ लो, तुम ले सकते हो, तुम तो बढ़िया लड़के हो। सबने कह भी दिया, शहर के सन्यासियों ने। हमने कहा ओके, तो हम शिविर कराएंगे। और हमने जो था एक डेट अनाउंस कर दी, मतलब मन में आ गया कि इस डेट को कराएंगे, 2 महीने का वक्त लेते हैं। अब 2 महीने के वक्त में मैनेजमेंट था। अब 2 महीने के वक्त में अगर शिविर कराना था शाहजहांपुर में, तो फिर दिल्ली तो हम रह नहीं सकते थे। फिर हमने दिल्ली रहने का फैसला किया। तो हमारे साथ उस समय जो लड़की रहती थी वो दिल्ली में जॉब करती थी, उसको 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, उससे हमारा खर्चे चलते थे। और फिर मैंने उससे कहा फिर तुम भी आ जाओ। उसने कहा अभी हम वहाँ रखते हैं, आप वहाँ शिविर का देखो। तो मुझे लगा कि शिविर में 2-3 बातें हैं जो मेरे अनुसार मुझे लगता है हमेशा होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि शिविर में मंच पे जो होता है और जो साधक ध्यान करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले कोशिश करनी चाहिए कि नए लोगों को उसमें जोड़ा जाए, जिन्होंने ध्यान का स्वाद चखा नहीं और इनको भी ज़रूरत है, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर हम एक शिविर ऐसा करते हैं कि हमने ओशो टाइम्स में निकाल दिया, ओशो वर्ल्ड में भेज दिया, उसमें तो निकल जाएगा। और वो भेज दिया था, उसमें निकला भी, तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन फिर वो सन्यासी ही पढ़ते हैं उसको, वो आ जाएंगे। तो इससे मैसेज फैल नहीं रहा, इससे उसमें हो रहा है। जैसे कि पहले 100 आएंगे,
फिर धीरे धीरे अगली बार 80 आएंगे, जो हो रहा है धीरे धीरे घटती जाती संख्या। तो मुझे लगा संख्या बढ़ानी चाहिए। तो संख्या बढ़ाने के लिए मुझे लगा कि हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, हमें सड़कों पे स्टॉल लगाने पड़ेंगे जिसमें लिखा हो कि ओशो ध्यान शिविर हो रहे हैं ये वो। तो अब देखो, मैंने ओशो के ध्यान शिविर, फिर एक दूसरी बात ये थी कि मुझे शिविर कराना था तो एक जगह लेनी थी। उस जगह में हमारे शाहजहांपुर की सबसे खूबसूरत जगह जो थी वो बाबा विश्वनाथ मंदिर का कैंपस था, यात्री निवास। उस कैंपस में एक संस्था उसको चलाती है, वहाँ पे हैं, तो वो उस संस्था के अध्यक्ष हैं, तो वो उसको चलाते थे। वो बहुत अच्छा कैंपस है, लेकिन उस कैंपस की खासियत है, अगर आप कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप पैसे नहीं लेते हो, तो वो फ्री दे देते हैं, तो वो फ्री दे देते हैं। और अगर आप उस काम में पैसे ले रहे हो तो वो 30,000 रुपये पर डे पे देते हैं, 30,000 पर डे। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम 30,000 रुपये पर डे लेंगे, आप लोग तो पैसे लेते हो, ओशो वाले तो पैसे लेते हैं। मतलब 30,000 रुपये, और शिविर शुल्क रखना था 500 रुपये 3 दिन का। तो मैंने कहा यार 500 का शिविर शुल्क रखेंगे तो पहली बात तो उस समय 500 रुपये भी ज़्यादा लगते थे लोगों को। दूसरी बात ये कि 30,000 देंगे, इतने लोग क्या आएंगे, अब 90,000 कहाँ से लाऊं? जिस आदमी के पास किसी संचालक को बुलाने के लिए पैसे नहीं, वो आदमी 90,000 रुपये कहाँ से देगा? और मैं तो बढ़िया आदमी, गांधी जी मुझे बड़ा प्रिय हैं, तो मैं सोच लेता हूँ कि कहाँ से जुगाड़ निकलेगी, खादी यदि के कपड़े बेच के कुछ निकल आए, देश का आंदोलन भी हो और खादी भी बिके, तो मेरी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी रहती है मेरे दिमाग में। शायद यही कारण है मुझे जोरबदा बुद्धा की श्रेणी में लोग रख सकते हैं। तो मैंने उस समय सोचा, मैंने कहा ऐसा करते हैं शिविर फ्री वाला कराते हैं। तो मैंने फिर शाहजहांपुर के सन्यासियों से बात की, मैंने कहा स्वामी जी शिविर फ्री में करवा दें, वो फ्री मिल रहा है, 90,000 तो बच ही रहे हैं, और बाकी सब लोग अंदर अंदर चंदा कर लेते हैं, धोखा दे देंगे। तो अब इस पे सन्यासियों के पुराने अहंकार निकल आए। ओशो ने कहा है मुफ्त कुछ भी नहीं। भैया ओशो ने कहा है, लेकिन ओशो ने ये तो नहीं कहा बाबा विश्वनाथ मंदिर 30,000 रुपये लेगा भाई, और ये भी नहीं कहा कि बाबा विश्वनाथ मंदिर फ्री में भी मिल सकता है। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड बात है ना, वो तो ओशो को नहीं पता कि अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं, शिविर शुल्क 50 रुपये रख लेते हैं, लेकिन 50 रुपये शिविर शुल्क नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क। टेक्निकली धोखा देंगे। तो इस पे सन्यासियों को आपत्ति थी। अब देखो, पहले शहर के अगर 50 सन्यासी थे तो उसमें से 50 कह रहे थे ध्यान शिविर करा लो, बाद में 25 लोग एक तरफ हो गए कि ये गड़बड़ बात है, शिविर पैसे क्यों नहीं लेंगे, ओशो की तो देशना यही है। जैसे ओशो को वो पूरा फॉलो करते हो, ओशो की देशना के लिए जान दे सकते हैं, और शशांक की तो ले सकते हैं। तो उन्होंने पूरा आधा फाड़ एक तरफ, आधा दाएं जाओ आधा बाएं जाओ। पहले तो 25 ही अलग हो गए। मैंने कहा यार बड़ा झंझट है, लेकिन मैंने कहा अब तो कराएंगे, क्योंकि शिविर के लिए बेच चुके थे, वो वहाँ पत्रिका में निकल भी चुका था। अब मैंने कहा अब तो बात आ गई, अब तो शिविर तो होगा, अब 50 रुपये में कराएंगे। लेकिन मैंने कहा कि अब ये नहीं आएंगे, ये यहाँ विरोध शुरू हो गया। तो हमने कहा नए लोगों को लाएंगे। फिर हमने स्टॉल लगवाया। अब स्टॉल लगवाने के लिए फिर मैंने उस समय कैनोपी एक तैयार करवाई, और मेरे पास ओशो की सीढ़ियाँ मैंने कभी को कन्वर्ट की थी, वो रखी हुई थी। तो मैंने उस सीढ़ियों के स्टॉल लगाए, और मैंने कहा कि सीढ़ियाँ जो है बेचेंगे, 50 रुपये की एक सीढ़ी बेचेंगे, MP3 जिसमें बहुत कुछ होता है, और वहीं पे लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे शिविर के लिए, जिसका 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे करके स्टॉल लगाने की बात आई। अब भाई स्टॉल कौन लगाएगा? तो एक लड़का जो था उसने कहा स्वामी जी हम स्टॉल लगाएंगे, लेकिन वो गांव में रहता था, रामनिवास नाम था उसका। सुनेगा वो ये वीडियो तो देखेगा, हंसेगा।
तो रामनिवास ने उस समय कह दिया ठीक है स्वामी जी, हम जो है स्टॉल लगा लेंगे। तो स्टॉल लगाएंगे, लेकिन स्वामी जी यहाँ रहने की जगह नहीं है। अब मैं भी अपना घर त्याग चुका था, तो मैंने कहा ठीक है रामनिवास, रहने के लिए तुम्हारे कमरा ले देते हैं। भाई चलो, कमरा 1000 रुपये का किराए पे मिल जाता है। तो मैंने उसके लिए 1000 रुपये कमरा लिया किराए पे। 1000 रुपये का कमरा लिया तो फिर वो बोला स्वामी जी यहाँ तो कमरे में पुताई उताई भी नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे पुताई करवाई 2000 रुपये की। आप समझो, ये मैं आज भी कर रहा हूँ ऐसी हरकतें। तो मैंने 2000 रुपये की पुताई करवाई। पुताई करवाने के बाद उसके खाने पीने के लिए फिर सिलेंडर लिया और सब्जी वब्जी का इंतजाम किया, थोड़ा राशन वाशन ताकि वो बना के खा लेगा, दिन में स्टॉल लगाएगा। तो स्टॉल अभी लगा नहीं है, इंतजाम पूरा हो रहा है। ये इंतजाम कर लिया। 5 दिन बाद वो 1 दिन के लिए स्टॉल लगाए, उसके बाद उनकी बीवी ने कुछ बवाल कर दिया। फिर वो अपनी बीवी के प्रेम में घर चले गए। कमरा पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत राशन पड़ा हुआ है, पुताई हो चुकी है, स्टॉल बन चुका है, सीढ़ियां रखी हुई हैं, लेकिन रामनिवास जी जो हैं वो अपनी पत्नी भक्ति में लीन हैं। स्वामी जी गए तेल लेने। फिर मेरा एक हनुमान था भाई, उस समय वो लड़की थी, मैंने उससे कहा छोड़ो जॉब। अब देखो 10,000 का महीने का नुकसान, 12,000 का, और उधर कमरे का किराया भी दे रहे हैं दिल्ली में। हमने कहा जॉब छोड़ो, यहाँ पहुंचो। खैर वो उस लड़की ने किया, उसने जॉब छोड़ी और उसने आ गई से यहाँ पे। मैंने कहा कल से तुम स्टॉल लगाओ। उसने कहा ठीक है हम स्टॉल लगाएंगे। उसने स्टॉल लगाना शुरू हुआ। 1-2 लड़के और थोड़े से बीच बीच में 2 घंटे 3 घंटे के लिए उसके साथ बैठ जाते थे। तो ऐसे करके स्टॉल लगा। स्टॉल में रजिस्ट्रेशन हुआ 120 लोगों का। नहीं 120 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। थोड़ी बहुत सीढ़ियां भी बिक जाती। अब वो जो कमरा लिया था उसमें वो लड़की और हम रह रहे थे, हम उसमें रहने लगे। लेकिन एक घटना और घटी इस बीच में। वो ये घटी कि उस जगह की बुकिंग जो थी वो हमने जब कराई तो हमारे शहर के एक पुराने सन्यासी थे, उनके नाम से कराई। उनका नाम नहीं लूंगा, उनको मिर्चें लगेंगी थोड़ी, लेकिन वो मिर्चें वैसे भी लग रही होंगी, वीडियो सुनते हैं वो हमारे। नाम नहीं ले रहा, उससे थोड़ी कम लग रही होंगी। ठीक है स्वामी जी। तो वो जो थे उनके नाम से मैंने लिया और बुकिंग करा दी। वो वहाँ के बड़े सन्यासी थे, मतलब बड़े का मतलब पुराने सन्यासी, बड़े का मतलब बुजुर्ग। बड़ा सन्यासी का मतलब बुजुर्ग ही होता है सामान्यता। असली वाला तो नचिकेता भी हो सकता है, छोटी सी उम्र का। लेकिन फिलहाल उनके नाम वो करा दिया। अब इधर प्रचार चल रहा है, उधर सन्यासियों में मीटिंगें चल रही हैं कि ये शशांक तो अहंकारी हो रहा है, शशांक के अंदर गुरुडम आ रहा है और हम इसका गुरुडम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत बातें कर रहा है, ओशो की देशना के खिलाफ बातें कर रहा है, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब स्थिति आई है कि 120 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शिविर की डेट आ गई। डेट से 1 दिन पहले सुबह के समय वहां पे हम लोग लेके पहुंचे टेंट हाउस का सामान। टेंट हाउस का जब सामान लेके पहुंचे तो वहां के जो रघुवर दयाल करके उस जगह के संस्थापक हुआ करते थे, इस बीच वो भी ओशो को लेके थोड़े से नाराज रहा करते थे। थोड़ा मेरे बारे में भी जब उन्हें पता लगा ये लबुरु टाइप का लड़का है, ये कैसा क्या, और उनको बाकी सन्यासियों ने भी इंफॉर्मेशन कर दी थी, तो उन्होंने कह दिया कि आपके कैंप की तो परमिशन नहीं है। परमिशन, मैंने कहा परमिशन तो है। बोले कहाँ है, दिखाइए। तो हमने कहा वो हमारे हैं स्वामी जी, उनके नाम से है। बोले वो तो मना कर गए हैं कि शिविर में ही होने देना, शिविर नहीं होने देना है, वो मना कर गए हैं। कहाँ करोगे शिविर, शाम तक लोग आ जाएंगे। टेंट के लिए मैंने व्यवस्था जो की थी वो कुछ ऐसी की थी, उसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। एक लड़का था सौरभ करके, सौरभ अग्निहोत्री, अब नहीं है। कभी को मैंने उसको अपने साथ, मेरे साथ वो बच्चा खेला था। तो सौरभ अग्निहोत्री का एक डीजे का काम था, तो मैंने उसे
डीजे वगैरह बोला बेटा 3 दिन के लिए दे देना, तो वो किराया हमारा बच जाएगा, वरना वो किराया भी 6-7 हज़ार रुपये का म्यूजिक सिस्टम का होता है। तो उस लड़के ने शानदार म्यूजिक सिस्टम हमें दिया था। बर्तनों के नाम पे हमने बर्तन जो थे वो गुरुद्वारे से उठाए थे, कमरे वमरे वहाँ अवेलेबल थे जो सोचा था होंगे, थोड़ा सा टेंट बाहर जो लगना है वही सामान वो 1000-2000 रुपये का था, वो हमने किराए पे मंगाया था। और मैंने पिताजी से अपने रिक्वेस्ट की थी कि पिताजी जितने भी लोग आए भोजन आप करवा देना। तो मेरे पिताजी ने कहा था चलो भोजन मैं करवा दूंगा। तो ऐसे करके 50 रुपए के शिविर की व्यवस्था करी थी। अब घटना जो घटी है वो ये घटी है कि सुबह के समय वहां पे हमें तो टेंट लगाने से मना कर दिया गया। जब स्वामी जी के पास बात पहुंचाई गई कि भैया स्वामी जी ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप तो ओशो की देशना के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम सहमत नहीं हैं और हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ओशो के सारे सन्यासी शहर के जो थे बुजुर्ग वो मेरे विरोध में हो गए। उन्होंने सीधे आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, इसका शिविर नहीं होने देंगे। रघुवर दयाल उनके ही फेवर में थे, उन्हें अच्छा लग रहा था कि किसी एक संस्था में फूट पड़ गई, ओशो की संस्था में फूट पड़ी और उनकी भी आध्यात्मिक संस्था है, तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है कि देखो ऐसे लड़ते हैं लोग। हमारे सन्यासी समझने को तैयार ही नहीं कि मैसेज क्या है। दूसरी एक और घटना पता लगी कि जब ये हो गया, दूसरी इसी के साथ एक घटना पता लगी कि जो 120 लोग जो थे वो रजिस्टर में उनका नाम लिखा था, वो एक सन्यासी ने उनका नाम और उनके फोन नंबर चुरा लिए थे और सभी लोगों को फोन करके कह दिया गया था कि शिविर कैंसिल हो गया। यानी कि 120 लोगों को ये इंफॉर्मेशन थी कि शिविर कैंसिल हो गया। 50 रुपए गए हैं, वो शांत बैठे हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी ने हमें फोन करके पता ही नहीं किया। तो अभी इधर टेंट नहीं लग रहा है, हमें टेंट की चिंता है और इस तरीके से वहां पे ये हरकतें चल रही हैं। इसी बीच में रघुवर दयाल को बहुत समझा रहे हैं, रघुवर दयाल मान नहीं रहे। तो रघुवर दयाल को इत्तेफाक की बात, एक व्यक्ति हैं शाहजहांपुर में विजय अरोड़ा, वो विजय अरोड़ा जो हैं वो भी सन्यासी ओशो के भी हैं, लेकिन वो रघुवर दयाल की संस्था से भी जुड़े हुए थे और वहां भी जाते थे। तो रघुवर दयाल के वो खास मतलब व्यक्ति थे और उन स्वामी जी की पत्नी रघुवर दयाल की सेवा करती थी, शिष्या की तरह थी, बहुत सेवा करती थी उनकी। और वो स्वामी जी और उनकी पत्नी दोनों मुझे भी जानते थे कि मैं किस स्वभाव का हूँ। अक्सर जाता था उनके घर में, खाना पीना होता था, गाने आने गाते थे, बड़ा अच्छा सा एक माहौल था। उनकी पत्नी को जब ये पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनकी पत्नी रघुवर दयाल के पास पहुंची और उनकी पत्नी ने कहा कि आप शशांक का शिविर कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा लीगली तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जिसको परमिशन दी वो उसने मना कर दी है। तो उन्होंने कहा कि बात यहाँ लीगल की नहीं है बाबूजी, बात तो यहाँ कुछ और है। तो रघुवर दयाल ने कहा तो हम परमिशन नहीं देंगे। वो भी थोड़ा आदमी कर रहे थे, अंदर से अच्छे थे, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा, अंदर से अच्छे थे, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर सामाजिक ढंग के रूप में वो थोड़े सख्त थे। लेकिन उनकी वाइफ ने फिर कह दिया कि अब तो बाबूजी फिर एक ही बात है, अगर शशांक का शिविर नहीं होगा तो समझ लीजिए आज से हम भी आपके यहाँ नहीं आते। उनकी पत्नी ने ये बात कही उनसे, रघुवर दयाल से, और उनकी पत्नी ने रघुवर दयाल को राजी किया शिविर के लिए परमिशन दे। उनकी पत्नी के मैं इस बात में आज भी उनको ऋणी हूं और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने उस समय मेरे लिए संघर्ष किया। और विजय अरोड़ा ने फिर हमसे कहा स्वामी जी परमिशन हो गई है और आप शिविर के लिए टेंट लगाइए। तो शिविर के लिए टेंट लगना शुरू हो गया। दोपहर में देखा लोग आ ही नहीं रहे, तो 2-4 लोग आए कि क्या शिविर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उनसे पता लगा कि लोगों ने उन्हें फोन किए थे कि शिविर नहीं हो रहा। हमने कहा शिविर तो हो रहा है। और तब हमें बात समझ में आई कि लोगों ने इस तरीके से नंबर उठा के इन लोगों को भी मना किया कि नए लोग ना पहुंचे। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे थे 1-2 लोग, उन्होंने फोन किए लोगों को और फिर हमारे पास उस शिविर में टोटल 30 लोग पहुंचे। शाम को शिविर शुरू हुआ। शिविर शुरू हुआ, आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, उस शिविर में जिस समय शिविर का आरंभ हो रहा था
और 30 नए बच्चे, जिनमें से 5-7 पुराने भी थे हमारे साथ में, बाकी और भी लोग हमारे संग में पुराने थे, वो भी साथ छोड़ गए थे। 5-7 बच्चे पुराने थे, बाकी लगभग नए थे, 25-30 लोग थे। उनमें से वो 30 लोग इधर शिविर करने के लिए आए हैं और सामने 30 सन्यासी बैठ के शशांक हाय 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 कर रहे हैं उसी प्रांगण में, एक ही जगह। इधर 30 का शिविर चल रहा है, उधर 25-30 लोग बैठे शशांक हाय हाय मुर्दाबाद कर रहे हैं, और मैं यहाँ राम जपोजी की आरंभ करवा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं मुझसे कहा गया कि आप इनसे बात करें। मैंने कहा नहीं, अब मैं बात नहीं करूँगा। मैंने शिविर शुरू किया, बहुत बढ़िया ढंग से शिविर चला, ध्यान की बहुत अच्छी गहराइयाँ थी। जिस तरीके का माहौल मैं देना चाहता था, जिसके लिए मैं जब शिविर कराते वक्त सोचा था कि हम ऐसा माहौल देंगे, वो सन्यासियों के बीच वैसा माहौल मिला। लेकिन तीसरे दिन आप सब जानते हैं जो जुड़े हुए हैं वर्षों से कि सन्यास उत्सव होता है। उस दिन सुबह के समय हमारे म्यूजिक सिस्टम की लाइट काट दी गई, और लाइट काट दी गई और ये पता लगा रघुवर दयाल की तरफ से कि भाई जो कुछ भी हो गया है हमने होने दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके शहर के बाकी सारे सन्यासियों का एक दबाव है और अनुरोध है कि कम से कम शशांक सन्यास नहीं देगा। इसके माध्यम से ओशो का कोई सन्यासी नहीं होना चाहिए, गलत आदमी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सन्यास उत्सव तो नहीं होगा, इतना मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन संकल्प उत्सव होगा। मैंने कहा संकल्प उत्सव होगा। सन्यास के लिए तो माला भी नहीं थी, क्योंकि मालाएं हमारे पास इसलिए नहीं थी क्योंकि ओशो धारा वालों को जब फोन करा तो वो तो दे नहीं सकते थे, विरोध में आ गए थे। ओशो वर्ड वालों को किया तो वो कहते थे कि आप जुड़े किससे हो, तो वो बात मुझे गुस्सा आ गई। जब चैतन्य कीर्ति में ये बात हुई थी, उन्होंने कहा आप किस धारा से जुड़े हो। मैंने कहा धारा से क्या, हम ओशो से जुड़े, हमें माला चाहिए। बोले ऐसे नहीं मिलेगी, आप ओशो वर्ड से जुड़े हो तब मिलेगी। तो वो मुझे बहुत गुस्सा थी। वो मैंने कहा संकल्प उत्सव करूंगा, मैं बिना माला का सन्यासी तैयार करूंगा, मैं लोगों को संकल्प दिलाऊंगा। इस तरीके की मैंने बात कही। और जब मैं ये बात कही तो बिना म्यूजिक सिस्टम के कैसे होगा ये, उस समय क्योंकि ओशो की धारा के तहत और ओशो सन्यासियों को आदत है म्यूजिक सिस्टम। तो हमारे यहाँ 2 लड़के थे और बाकी सारे बच्चे इकट्ठे हुए, शाम को आंसुओं से रो रहे थे कि ये हम लोगों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें मैं अच्छा लग रहा था, उन्हें बात अच्छी लग रही थी। मेरे पिताजी का भी एक धन्यवाद है इसमें कि वो लगातार भोजन की व्यवस्था कर रहे थे 30 बच्चों के लिए। उन्होंने एक अलग से भोजन के लिए वो बच्चों को भोजन कराते थे। सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है, अखबारों में निकल भी रहा था। और फिर घटना ये घटी कि शाम को मैंने, एक लड़का था राजकुमार, एक लड़का था संगपाल, ये मेरे साथ पुराने जुड़े थे। मैंने इनसे कहा कि राजकुमार, संगपाल, आज तुम्हारे एक टैलेंट का मैं उपयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? उसने कहा बताइए। मुझे मालूम था दोनों लोग ढपली बहुत अच्छी बजाते हैं, तो मैंने कहा मैं तुमसे कहता हूँ जाओ अपने घरों में और ढपलियाँ उठा के ले आओ और ढपली बजाएंगे। तो शाम का वो जो प्रोग्राम है, ढपली बजी, और मैंने सारे बच्चों से कहा कि ढपली में एक चीज होती है, बकरे का जो खाल होती है वो चढ़ी होती है, इससे ढपली आवाज करती है। मुर्दा आवाज ज्यादा करती है, सूखी हुई मुर्दा आवाज ज्यादा करती है। आपने सूखे हुए धर्म जो होते हैं उनकी भीड़ ज्यादा होती है, जीवित होते हैं उनकी भीड़ कम होती है, लेकिन जीवित जब होते हैं तब भी तो आवाज होती। तो मैंने कहा तुम सबके शरीर पे भी एक खाल चढ़ी हुई है, थोड़ी कम आवाज करेगी लेकिन पीटो, छाती पीटो, थोड़ी आवाज कम होगी लेकिन होगी ना। तो फिर जो उत्सव हुआ है, 30 लोगों ने अपनी छाती पीट के, 2 लोगों ने ढपली पीट के अपनी उंगलियां फोड़ डाली, खून निकला, लेकिन संन्यास उत्सव हुआ जिसको संकल्प उत्सव मैंने नाम दिया।
और इतना गजब का उत्सव हुआ और क्या जबरदस्त वहाँ पे माहौल और ऊर्जा थी। सफ़ेद वस्त्रों में लड़के लड़कियाँ छाती पीटते चिल्लाते, प्रांगण के बाहर जितने भी लोग थे इकट्ठे थे, वो बिना म्यूजिक के भी इतना शोर नहीं होता था जितना ये हो रहा था, क्योंकि रुदन का शोर जो है वो म्यूजिक सिस्टम से ज़्यादा बड़ा शोर होता है। हास्य का, चीत्कार का जो शोर है वो आपके म्यूजिक सिस्टम से बड़ा होता है। तो वो चीत्कार थी, वो हास्य था, वो रोना था। तो 30 लोग जब इतना कर रहे थे तो पूरे प्रांगण में एक स्वीपर से लेके और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन तक में था वो भी वहाँ पे बाहर देख रहे थे खड़े होके कि हो क्या रहा है। और जब वो पूरा निपट गया, पूरा वो प्रोग्राम निपट गया और सब बच्चे वहाँ पे बैठे, तो संकल्प उत्सव के बाद मैंने सबसे कुछ मांगा। मैंने कहा कि मुझे कुछ तुमसे चाहिए। तो उस वक्त मुझे याद है कि एक स्त्री आई हुई थी, वो उठी और उसने अपनी माला जो थी, जो सोने की चेन पहनी थी, उतार के मेरे पैर में डाली। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, तुम अभी ये जो डाल रही हो ये मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि तुम इस भाव से डाल रही हो कि इस समय स्वामी जी परेशानी की हालत में हैं, शायद फाइनेंशियली भी दिक्कत होगी, तो मैं स्वामी जी को इस समय ये चेन दे के फाइनेंशियली मदद करूँगी। मैंने कहा कल मैं ये ले सकता हूँ तुमसे, लेकिन आज नहीं लूँगा, क्योंकि आज मैंने तुम्हें संन्यास दिया, आज मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज़ दी है, और इतनी बड़ी चीज़ दी है उसके आगे ये कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए आज तुम मुझे भिखारी ना बनाओ, आज मुझे सम्राट ही रहने दो। तो मैंने उस दिन वो उनसे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन भी फिर नहीं कोई जरूरत पड़ी, लेकिन उस दिन मैंने उनसे एक चीज मांगी, और वो चीज ये थी कि इस प्रांगण में स्वीपर से लेके और मालिक तक, रघुवर दयाल तक जो बैठे थे अपने ऑफिस में, मैंने कहा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बिना किसी आवाज के स्वीपर से लेके और मालिक तक और प्रांगण में जो भी मिले उसको गले लगाओ और उसको धन्यवाद दो कि हम 3 दिन तक यहाँ थे, आप सबने हमारी सेवा करी। और ये बात सारे बच्चों ने की, सारे बच्चे जा जाके एक एक आदमी के गले लगे। मेरे पिता भी उसमें थे, और शायद मेरे पिता को वो एक भाव जगा, मेरे पिता रोए, और फिर तो प्रांगण का हर आदमी रोया। रघुवर दयाल थोड़े से सख्त इंसान थे, जब सारे बच्चे उनको, आखिरी बच्चा उनको गले लगा के, वो बैठे थे, बच्चे जा रहे थे, गले लगाते थे, वो नहीं गले कुछ करते थे, बच्चे गले लगाते थे, और वो बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे, और लड़कियां लड़के जो भी हैं गले लगा रहे हैं और जा रहे हैं। थोड़े से ढीले पड़ गए, फिर मैं उनके पास पहुंचा, सबसे आखिर में मैंने सबको गले लगाया, और तब मैं रघुवर दयाल के पास गया और मैंने रघुवर दयाल से एक बात कही। मैंने कहा क्या इन लड़के लड़कियों में आपको कोई वासना दिखी? क्या यहाँ 3 दिन में कोई उपद्रव हुआ? क्या यहाँ 3 दिन में ध्यान की बात के अलावा कोई बात आपने देखी? बोले नहीं। हमने कहा क्या आपको जो मेरे बारे में कहा गया था वैसा कुछ नजर आया? बोले नहीं। बोले लेकिन तुमसे हमें एक शिकायत है, तुम पहले दिन हमें ये बताने क्यों नहीं आए? वो तुम्हारा विरोध कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आए कहने हमसे? तुम एक दिन भी हमारे पास नहीं आए, तुम अहंकारी थे, तुम आते हमारे पास कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। तो हमने कहा क्या अगर मैं कहने आता तो आप मान लेते मैं सही हूं? क्या आप मान लेते कि मैं सही हूं? तो थोड़े से चुप पड़े। हमने कहा बाबूजी आप नहीं मानते, उम्रदार थे। मैंने कहा बाबूजी आप नहीं मानते, लेकिन मैंने मुंह से ना बोल के अपने कर्मों से जवाब दिया।
मोरल ऑफ द स्टोरी कि आदमी का कर्म बोलता है कि वो क्या कर रहा है, आदमी की जुबान नहीं बोलती। जुबान से तो सब लोग बड़े महान हैं, कर्म में दिखाओ। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है इस चीज का। ये कहना, पूरी घटना सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं, ये घटना नहीं सुना रहा हूं कि मैं टेक्निकली कैसे था। ये घटना ये है कि आपके कर्म बोलते हैं। उस शहर के जो सन्यासी मेरा विरोध करते थे, आज एक भी ये नहीं कह सकता कि शशांक ने अपने जीवन में कर्मों से नहीं बोला। अच्छा बोला, बुरा बोला, तीखा बोला, कड़वा बोला, लेकिन बोला, अपने कर्मों से बोला। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जीवन में तुम चाहे जो भी जी रहे हो, जो भी बात हो रही हो, जो भी घटना है, अगर हमें कहीं विरोध लगता है हमें करना चाहिए। विरोध बुरी चीज नहीं है। विरोध दो तरीके के निखार लाता है। अगर आप दूसरे को समझा देते हो, कुछ अच्छा कर देते हो, तो समाज में ग्रोथ आता है, आपकी जिंदगी में भी तब्दीलियां लाता है। नहीं कर पाते हो तो विरोध मिट जाता है। जैसे आप लोगों ने सब्जियों के काम कर रहे हो, आप कम से कम, मैं फिर कह रहा हूं एक अंतिम बात यहाँ पे, फिर नमस्कार है मेरा, कि कम से कम अपने यहाँ पे एक सब्जी का काम करके देख रहे हैं। ये बात अलग है, चले ना चले, सफल असफलता एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम इतने बैठे यहाँ लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सब्जी वाले का विरोध करे, क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति कितनी तकलीफों से करता है। जो खरीदता है वो तो सिर्फ पैसे देता है और अपनी बात खत्म कर देता है, लेकिन उनके लिए पूरा आयोजन करता है, उसे श्रम करना पड़ता है। हम बहुत इजी पैसा कमाने की सोच से दुनिया भरी हुई है। दुनिया के सारे लोग शेयर मार्केट से धन कमा लेना चाहते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े और धन मिल जाए, जल्दी मिल जाए। लेकिन कभी सोचा कि शेयर मार्केट में तुम जिन कंपनियों पे दांव लगा रहे हो, वो कंपनियां रियल में काम कर रही हैं, उससे धन कमा रही हैं, वो शॉर्ट प्रोसेस से धन नहीं कमा रही। अगर आज मुझे कोई कहे कि मैं धन कमा रहा हूं लोगों को ज्ञान दे के, ध्यान करा के, तो शॉर्ट प्रोसेस में नहीं, इसमें मेरी पूरी जिंदगी लग गई। इस अनुभव को पाने में कि किसी व्यक्ति को ध्यान कैसे घटेगा, इसको बताने में, ये अनुभव इकट्ठे करने में 25-30 साल का मेरा अनुभव है। और उसके पीछे अनुभव ही नहीं है, उस सत्य की गहराई तक उतरने के लिए घर का त्याग है, समाज की विरोध है, हर तरीके की पीड़ाएं हैं, और उसके बाद मैं इस योग्य हो पाया हूं कि कोई बात कह पाऊं। हाँ, ये बात अलग है, किसी को ये दिखेगा कि सरल है, जैसे हम लोगों को दिख सकता है अंबानी और अडानी बड़े आसानी से पैसे कमा लेते हैं। बनो ना अडानी अंबानी, करके दिखाओ। आपको अडानी अंबानी बनने की सोच हमेशा से आती है कि सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, अडानी अंबानी बन जाओ। बहुत बहुत सस्ता तरीका सोचते हो, इसीलिए हारते हो। मैं कह रहा हूं कठिन तरीका सोचो और हार नहीं होगी, समय लगेगा। आज इस देश को, मैं तो कहता हूं आपको, सन्यासियों को, सबको ये जरूरत है इस बात की कि कम से कम थोड़ा मुश्किलात की तरफ बढ़ें, और मुश्किलात का अंत बड़ा सुकून भरा होता है, और आराम का अंत बहुत ज्यादा बुरा। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मेरे जीवन में जब घटनाएं आई, मैंने जब जवाब दिए तो मेरे ढंग रहे। उसके बाद भी बहुत सी घटनाएं हैं, और अब घटनाओं के दौर चलेंगे तो आप लोगों को और भी बताएंगे। फिलहाल